हेलो क्लास सिक्स आज हम हिंदी 2 से पार्ट 11 किताब वाला पढ़ेंगे। इस कहानी की समरी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि किताब वाला ये एक कहानी जो है एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। एक लुइस नाम का व्यक्ति है जो कि कोलंबिया के घने जंगलों में रहता है और लुइस को पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। तो लुइस क्या करता है कि मार्केट जाता है और वहाँ से किताबें खरीद कर लाता है और पढ़ता है, और वह जल्दी से किताबें पढ़ता है, जल्दी से ख़त्म हो जाती है, और जब भी किताब ख़त्म हो जाती है तो वो फिर दूसरी किताब ले आता है। इस तरह से किताबों की शौक़ और पढ़ने की वजह से उसके पास में बहुत सारी किताबें जमा हो जाती हैं। तो उसके घर में बहुत सारी किताबें हो जाती हैं तो उसकी पत्नी उससे बहुत गुस्सा होती है। वो उसे गुस्से में भला बुरा कहती है कि तुम इन किताबों का क्या करोगे इन्हें। तो लुइस को भी लगता है कि हाँ, सचमुच में किताबों से घर तो भर गया है, तो फिर क्या किया जाए। तो ये जो कोलंबिया की ये जो सच्ची घटना है, ये जो है ये लगभग सन 2000 की है। ठीक है, 2000 की ये बात है। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है जब ये इस घटना का और ये जो किताब वाला है जो ये सामने आई। तो ये किताब वाला असल में एक पुस्तकालय के संबंध में है, एक चलती फिरती पुस्तकालय, लाइब्रेरी, चलने वाली जो कि घूमती है। तो होता ये कि मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि कोलंबिया के जंगलों में एक लुइस नाम का आदमी होता है जिससे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, और वो किताब खरीद के लाता है। एक किताब जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर वो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी बहुत सारी किताबें खरीदता है। उसका घर किताबों से एकदम भर जाता है, और पत्नी उसे देखती है तो उसकी साफ़ सफाई की वजह परेशानी होती है, इसलिए वो उसे गुस्सा भी करती हैं। तो लुइस भी सोचता है कि इनका क्या किया जाए। तो उसे ये बात लगती है कि जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उनको किताबें मिलती नहीं होंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे जगह का नाम है कोलंबिया है और वो भी जंगली इलाका है, जंगली है जहाँ पहाड़ है। तो लोगों को शहर में जाकर वहाँ से किताब लाना बड़ा मुश्किल होता होगा। तो ऐसे में लुइस ने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए कि उसकी जो किताबें हैं वो क्या हो, उसे अधिक से अधिक लोगों तक। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये जो किताबें हैं, पहाड़ी के उस पार जो लोग रहते हैं जिनको पढ़ने का शौक़ होगा, तो ये किताबें ले जाकर उनको दे देंगे, और इस तरह से वो इन किताबों को ले जाएगा। फिर वो सोचता है कि इनकी किताबें कैसे ले जाएंगे। तो वो सोचता है कि मैं इन किताबों को क्या करूँगा, गधे पर लाद लूँगा और गधे पे लाद कर इन्हें ले जाऊँगा। तो इसी लुइस ये प्लानिंग करता है, और उसके बाद में वो 2 गधे खरीदता है, अच्छे हट्टे कट्टे वो गधे खरीदता है, और उनका नाम देता है अल्फ़ा और बीटा। और उनकी पीठ पर क्या करता है, वो एक क्रेट बना देता है। जैसे क्रेट आपने देखा होगा कि लकड़ी वगैरह से कैरेट बना जैसे होता है, वैसा वो क्या करता है, एक क्रेट बना देता है, और उस पर एक तख्ती लगा देता है। तख्ती यानी एक बैनर सा लगा देता है, और गधे पर किताब घर, जो कि एक चलता फिरता किताब घर होता है, तो गधे पर किताब घर। और वो क्या करता है, दूर दराज जो इलाके हैं जो कि जंगलों में हैं, वहाँ जाता है, और वहाँ वो किताबें बच्चों को और लोगों को देकर आता है। तो एक बार क्या होता है कि लुइस जो है वो किताबें लेकर जाता है, और तो क्या होता है कि रास्ता दूर होता है, पहाड़ ही होती है। तो लुइस अपने अल्फ़ा और बीटा के साथ में जब जाता है, तो एक दिन अल्फ़ा बीटा जो हैं वो क्या करते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ने से बिल्कुल मना कर देते हैं, यानी कि वो एक ही जगह बैठ जाते हैं, वो उसकी बात सुनते ही नहीं हैं। और
वो थके हुए होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते नहीं हैं। तो लुइस अपने गधों से बहुत निवेदन करता है कि चलो बहुत देर हो गई है, अगर हम समय पे नहीं पहुँचे तो फिर देर हो जाएगी और बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे करके करते करते क्या होता है कि बिल्कुल शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, और जंगली इलाका तो जल्दी ही अंधेरा दिखाई देता है वहाँ पे। और लुइस जो है अपने गधों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने डाकू आ जाता है। और डाकू जो होता है वो सोचता है कि इसके पास में बहुत सारा धन होगा, और वो क्या करता है कि उससे धन की मांग करता है। लेकिन उसके लुइस के पास में धन नहीं होता, उसके पास में किताबें होती हैं। तो वो बोलता है कि उसके पास तो केवल किताबें हैं, और वो किताबों को देखकर जो डाकू है बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि अगली बार जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे पास चांदी होना चाहिए। और फिर वो एक किताब लेता है गुस्से में और चला जाता है। फिर लुइस आगे जाता है, पहाड़ियों के उस तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, और वहाँ बच्चे जो हैं लुइस का इंतज़ार करते हैं कि लुइस उनके लिए किताबें लेकर आएंगे। अब होता ये है कि बच्चों को भी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ और नशा चढ़ जाता है। अब जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप लोग ये नहीं, ये वो नहीं, वो ये वाली दे दीजिए, वो वाली दे दीजिए। दूसरे वाले बच्चे के हाथ में जो किताब है वो आपको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी है, उससे एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं। तो लुइस के सामने भी ऐसी समस्या आई कि बच्चे नहीं, हमको ये नहीं, ये चाहिए, वो नहीं, वो चाहिए। तो लुइस ने क्या किया कि उसके लिए उसने क्या किया, वो बच्चों से कहता है कि वो बच्चों के लिए एक मुखौटे, जानवरों के मुखौटे ले जाता है, जानवरों के छोटे बच्चों के, और ले जाता है, और उनको कहता है कि जो बच्चा जो मुखौटा लगाएगा, पहले ये जिसको जो मुखौटा चाहिए वो मुखौटा ले ले। और वो मुखौटा ले लेते हैं, और उसके बाद में लुइस कहता है कि किताबें भी वैसी, फिर किताबें भी वैसी दी जाएंगी। और लुइस क्या करता है कि जिस बच्चे ने जिस तरह का मुखौटा लिया होता है, उसी जानवर की क्या की जाती है, उसी जीव की उसे कहानी की किताब दे दी जाती है। और उसके बाद में लुइस क्या करता है कि वहाँ पर बच्चों के साथ में बैठकर बहुत सारी जानवरों की कहानियाँ जो होता है वो उन्हें सुनाता है, और उसके बाद वो अपने घर लौट जाता है। अल्फ़ा बीटा भी बहुत थके हुए होते हैं उसके गधे, तो वो उनको भोजन वगैरह देता है खाने के लिए, और उसके बाद उसकी पत्नी भी लुइस को खाना देती है, और रात को वो जब सोने जाता है तो एक किताब उठा लेता है और पढ़ता है। और दूर पहाड़ी में भी जहाँ पर वो किताबें देकर आया था, वहाँ भी बच्चे क्या करते हैं, कहानी पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से लुइस जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया किताबों का कि एक तो उनकी किताबें जो थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो पाया। लोग जो हैं उन्होंने जो कोशिश की थी कि उनकी किताब जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, अधिक से अधिक लोग पढ़ें। उनके घर में भी लुइस को भी एक अच्छा सा काम मिल गया। तो ये एक सच्ची घटना पे है कोलंबिया की, जिसमें जो ये जो स्टोरी जो है इसमें ए ट्रू स्टोरी फ्रॉम कोलंबिया किताब उत्तरी कोलंबिया के एक दूर दराज कस्बे में रहने वाले एक सच लुइस सोरियानी की सच्ची कहानी पर है ये कहानी, जिन्होंने सन 2000 में 70 किताबें उनके पास थीं, और इसी से ही उन्होंने चलती फिरती पुस्तकालय का आरंभ किया उनमें। और आज की डेट में उनके पास में लगभग 4800 से भी अधिक किताबें हैं, और इनमें ज़्यादातर लोगों ने जो लोग हैं जिनके घरों में किताबें हैं और वो उनको अपने घर से बाहर या वो पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कर दी हैं, अपनी किताबें वहाँ पे दान कर दी हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो किताबों तक नहीं पहुँच पाते हैं और उनके लिए किताबों तक पहुँचना कठिन है, तो उन तक ये किताबें पहुँचाई जाती है। तो हर हफ्ते पहाड़ों के उस तरफ रहने वाले लगभग 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको इस चलती फिरती लाइब्रेरी का लाभ मिला है। तो किताबें तो खुद चल के
बच्चे अगर किताबों तक नहीं आ पा रहे हैं या लोग किताबों तक नहीं आ रहे हैं, तो लुईस ने क्या किया, किताबों को खुद वहाँ ले जाकर बच्चों तक पहुँचाया है। वास्तव में किताबें बहुत अच्छी होती हैं। किताबें जो हैं जीवन की ऐसी शिक्षिका है, ऐसी साथी है, ऐसी दोस्त है, जिसे एक बार आप अपना मित्र बना लेंगे ना, तो वो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, मजाक भी करेगी, रोमांचित भी करेगी। अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं जिन जीवों को हम कभी देख नहीं सकते। अब शेर के सामने हम खड़े होकर इससे बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेखक अपने माध्यम से शेर से बात करके हमें बताता है कि वो कैसा महसूस करता है। फूल कह नहीं सकते हैं, नदियाँ कह नहीं सकती, लेकिन कवि अपनी कविता के माध्यम से फूलों की कहानी और नदियों की जो क्या महसूस करती हैं ये हमें बताए, तो हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो किताबें बड़ी उपयोगी होती हैं। आप लोग भी किताबें पढ़िएगा और इस पाठ को बहुत प्रेम से पढ़िएगा, बहुत मज़े लेकर पढ़िएगा, और इसके प्रश्न उत्तर आप लिखिएगा, अपने कॉपी में ढूंढिएगा। कहानी पढ़ेंगे और आपको इसमें ही इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें और इस काम को कॉपी में पूरा कीजिए।